आप सभी को जय मां मातंगी। और आज भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक और स्वयं सिद्ध चमत्कारी मूषक तंत्र का महाकात्री मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का ये जो मंत्र है, इसके प्रयोग करने से आपके सामने अदृश्य रूपी मूषक जो है प्रकट हो जाते हैं और वो आपके कार्य को करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने हमेशा देखा है, चूहे जो हैं हर चीज को कुतर देते हैं, अपने दांत से काट कर तहस नहस कर देते हैं। कोई भी सामग्री हो जो उनके हाथ लगती है उसको काट काट के तहस नहस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक उसी तरह से इस मंत्र के प्रयोग करने से मायावी मूषक जो है आपके आसपास प्रकट हो जाते हैं और आपके बताए हुए कार्य को पूरा करते हैं। मतलब कोई भी तंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी बंधन हो, कोई भी तंत्र की अशुद्धियां हो, उसे ये लोग अपने दांतों से काट काट के खराब करके उसे खत्म कर देते हैं, खा लेते हैं। मतलब ये वो मायावी मूषक हैं जो मुस्लिम तंत्र के बड़े से बड़े विद्या को चुटकियों में काट कर खा जाते हैं, कितना ही बड़ा मुस्लिम तंत्र क्यों ना हो। इस मंत्र में आप देखेंगे, इसमें अरबी भाषा के जितने भी मंत्र तंत्र है उसको भी ये नष्ट करता है। इस्लामिक तंत्र जितने भी बने हुए हैं उन सभी तंत्रों के ऊपर ये जो है बिल्कुल जैसे सोनार 100 हथौड़ा मारता है और लोहार 1 हथौड़ा मारता है, बिल्कुल उस तरह से ये प्रयोग है। मतलब इस्लामिक तंत्र 100 बार वार कर दे, लेकिन आप इस मंत्र को एक बार प्रयोग करेंगे, चुटकियों में सारे तंत्र समाप्त हो जाएंगे जो 100 बार किए गए हों। तो ये उसी तरह से कार्य करता है। और याद रखिए, इसमें कोई भी अघोरी मंत्र का प्रयोग किया गया हो, किसी के ऊपर अघोरी तंत्र हो, बाण चलाया गया हो, मारन प्रयोग किए गए हो, उस घर में कोई बहुत पुरानी विद्या हो, भूत प्रेत जिन जिन्नात खबीज मौकिल आदि जितने भी चीज़ें हो, डाकिनी हो, शाकिनी हो, वीर हो, बेताल हो, सभी को जो है ये मतलब हरा देता है। बड़े से बड़े भूत प्रेत जो है इस मूसक कात्री का प्रयोग करते ही भागने लगते हैं। जैसे ही आप इस कात्री मंत्र को पढ़ने लगेंगे, उसके आसपास कोई भी भूत प्रेत जीन जिन्नात खबीज हो गए, मंत्र चालू होते ही वो वहां से भाग जाएंगे। इसका सामना करना तो बड़ी दूर की बात है। तो यह बहुत चमत्कारी प्रयोग है जो आज मैं आपको दे रहा हूँ। याद रखिए, इसका प्रयोग आपको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर अगर बाण प्रयोग हुआ है या कोई और अन्य तंत्र प्रयोग हुआ हो, जैसे पुतला क्रिया वगैरह हुई हो, तो आपको क्या करना है, मंत्र पढ़ना है। 5 ताली बजाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, 5 बार फूंक मारेंगे अपने हथेलियों पर और 5 ताली बजाएंगे और बोलेंगे मायावी मूषक प्रकट हो। ऐसा बोलने के बाद आपको बोलना है जो अमुक व्यक्ति, मतलब जो भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई अशोक नाम का व्यक्ति दिल्ली में रहता है, उसका आप नाम लेंगे, ऐसे बोलेंगे अशोक नाम का व्यक्ति, उसके माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, फलाने जगह रहता है। या फिर इस वक्त जो मेरे से फ़ोन पर बात कर रहा है, अगर वो फ़ोन पे हो तो, या जो इस वक्त मेरे से फ़ोन पर बात कर रहा है उसके पास जाओ, उसके शरीर में जो भी तंत्र क्रियाओं की अशुद्धियाँ है, जो भी बंधन है, बाण है, पुतला क्रिया है, सब खा के नष्ट कर दो। या फिर अगर आपके पास उसकी फोटो है, फोटो सामने रखे हुए, तो आप बोलेंगे मायावी मूषक प्रकट हो। ये जिसकी फोटो आप देख रहे हैं इसका नाम ये है, इसके पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है और ये फलाने जगह है। वहाँ जाओ जहाँ पर भी ये व्यक्ति है, उसके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया है, शरीर में अशुद्धियाँ है, तंत्र के रोग है, खा के नष्ट कर दो। या फिर इसके नाम से जो भी तंत्र सामग्री बना के रखी हो, पुतला बना के रखा हो, कहीं दबा के रखा हो, जहाँ पर भी हो, जाकर उसे काट काट कर तहस नहस करके उसे खा जाओ, समाप्त कर दो उस तंत्र को। ऐसा आप बोलने से आप देखेंगे जो भी तंत्र क्रिया की अशुद्धियाँ हैं वो मूषक जो है जाएगा, उसे खा के नष्ट कर देगा। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को 1-2 घंटे के बाद ही जो है एकदम आराम मिलने लग जाएगा, जैसे उसे एक नया जन्म मिला हो ऐसा महसूस होगा। और याद रखिए, अगर किसी के घर पे अगर आपको लगता है कोई बहुत पुराना तंत्र है, या फिर किसी मुस्लिम तांत्रिक ने आके उसके घर पे बंधन किया हो, अक्सर क्या होता है मुस्लिम तांत्रिक आते घर का बंधन कर देते, उसमें कील ठोक देते हो, तो अब वो कील बाद में ढूंढने से भी मिलती नहीं है।
अब ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है, उस कील को ढूंढ के कहाँ से निकालें, क्योंकि अब मिलती नहीं है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, मूषक की विष्ठा, कितनी 11 विष्ठा लेंगे। और अगर आपके पास कोयला नहीं है तो आप उपला भी ले सकते हैं, ठीक है। उपले को जलाएंगे, अंगारा जब बन जाए, इस मंत्र से मूषक की 11 विष्ठा को अभिमंत्रित करेंगे 11 बार मंत्र पढ़ के। साथ में थोड़ा सा गूगल और गुलाब फूल की पंखुड़ियाँ, ये अगर सूखी हो तो भी चलेगी, अगर गिली है ताजे फूल के लेंगे तो भी चलेंगे। ये 3 चीज़ मिलाकर उस उपले पे या फिर कोयले के अंगारे पे डालेंगे। उससे जो धुआं उठेगा उसको घर में घुमा देंगे, तो उस घर में जो भी कीलें गड़ी होंगी, उस कीलों का जो प्रभाव है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। वो कील मात्र एक धातु बन के उस घर में रह जाएगा, उस पे जो भी तंत्र विद्या है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और यह इतना प्रभावी है कि आप इस मंत्र को पढ़ के जल में पढ़कर भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई आया है बॉटल लेके, तो आप उसको जल में अभिमंत्रित कर देंगे। लेकिन जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति है, उसे आप फ़ोन के माध्यम से भी इस मंत्र को अभिमंत्रित कर सकते हैं। उसे आपको बोलना है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा है और आप बैठे हुए हैं लखनऊ में, तो आप क्या बोलेंगे कि 1 गिलास जल ले लीजिए और स्पीकर ऑन करिए अपने फ़ोन का और गिलास को पकड़ के रखिए। जब मैं आपको स्वाहा बोलूँगा आखिरी में, तो आपको फूंक मारना है। तो जैसे आप मंत्र पढ़ेंगे, आखिरी में स्वाहा बोल देंगे, वो व्यक्ति फूंक मारेगा। ऐसा 5 बार आप मंत्र पढ़ेंगे, वो 5 बार फूंक मारेगा, उसका जल अभिमंत्रित हो जाएगा। बड़े से बड़े रोगों का काट करता है, बड़े से बड़े रोग में आराम देता है, दवा शरीर में लगने लगती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बीमार है, लेकिन दवा काम नहीं कर रही, डॉक्टर इलाज तो कर रहे हैं पर दवा शरीर को लग नहीं रही। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का दम घुटने लगता है, श्वास घुटने लगती है, मतलब श्वास नहीं ले पाता है, घुटन सी होती है, तो उसे बेचैनी होती है और डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टरी इलाज में सब नॉर्मल लिखता है, लेकिन श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, दम घुट रहा है। तो ऐसे अवस्था में भी आप जल अभिमंत्रित करके दे सकते हैं दूर बैठे व्यक्ति को भी। वो जल को पिएगा तो उसके जो श्वास लेने में जो उसको तकलीफ हो रही है उसमें आराम होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके शरीर में जो है कोई ना कोई प्रेत का वास होता है और वो गुप्त रूप से उसके शरीर में बैठा हुआ है, मतलब कोई हरकत नहीं कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, शरीर में आ रहा है तो पता चलता है कि भूत प्रेत है, लेकिन वो गुप्त रूप से शरीर में बैठा रहता है, सीने के जगह पे। उससे श्वास लेने में तकलीफ होती है, तो ये जल पिला देने से वो भूत प्रेत शरीर छोड़ के भाग जाता है। तो ये बहुत ही प्रभावी मंत्र हैं। और याद रखिए, जब भी अगर आपको चूहे की विष्ठा मिले तो उसे आप किसी धातु के डब्बे में रखना है, प्लास्टिक के डब्बे में या किसी पन्नी वगैरह में आप नहीं रखेंगे। कोई भी धातु का डब्बा चलेगा, टीन का भी चलेगा, स्टील का चलेगा, जर्मन का चलेगा, पीतल का चलेगा, तांबे का चलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोग ऐसे कमेंट कर करके पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोई भी धातु हो, धातु के डब्बे में रखना है। विष्ठा किसी भी दिन मिले, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, माता बहनें भी कर सकती हैं और इसे दीक्षा नहीं लिए हैं वे लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है। और बाकी जिसकी आस्था अनुसार अगर कोई गुरु दीक्षा लेना चाहे तो धाम में बाद में आकर दीक्षा ले सकता है। और याद रखिए, कोई अगर रात में डरता हो, कोई बच्चा रात में डर के उठता हो, या बड़े भी कोई व्यक्ति हो या महिला हो या लड़का हो, कोई लड़की हो जो डर जाती हो रात में या अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरती हो, तो उसको भी आप ये जल पीने दे देंगे। 1 हफ्ते बाद देखेंगे जो उसे भय लगता था, डर लगता था, वो लगना बंद हो जाएगा। किसी को अगर बुरे सपने आते हैं तो बुरे सपने आने वाले व्यक्ति को भी अगर ये जल पिला देंगे तो आप देखेंगे उसे बुरे सपने आना बंद हो जाएगा। जैसे देखिए, ये मंत्र में आपको दिख रहा होगा, नीचे से दूसरे लाइन में लिखा है खाजे बार खाजे बार। खाजे बार का मतलब है ये लिपि है, एक तरह की मूषक तंत्र है लेकिन लिपि में है। तो इस पे लिखा है खाजे बार का मतलब वो बोल रहा है जो तंत्र है, बंधन के टुकड़े हैं, पुतले हैं, जो भी अशुद्धियाँ है उसे खा जाओ। मतलब मूषक को बोला जा रहा है इस मंत्र में कि उसको आप खा जाओ। काटू गहांती मतलब काट कर पूरी तरह से नष्ट कर दो। काटू गहांती मतलब काट काट के उसे पूरी तरह से नष्ट कर दो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और आप देखेंगे लिपि में यहाँ पे लिखा हुआ है
और नीचे से तीसरे लाइन में आखिरी में मोशान मोराहा, यानी शमशान को लिपि में मोशान मोरा कहा गया है। ये जो मूषक जो तंत्र है, मूषक तंत्र पूरा लिपि में ही है। तो इसमें जो ये भाषा में जो भाषा की लिपि है उसमें लिखा हुआ है ना, तो उस हिसाब से मोशान मोराहा यानी शमशान को मोशान मोराहा कहा जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कुछ चीज़ें समझ में आया आपको इस हिसाब से। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मूषक तंत्र पे और भी चमत्कारी मंत्र दूंगा, और आपको जो है कर्क तंत्र पर भी जो है चमत्कारी मंत्र दूंगा। वीडियो अच्छा लगा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।